औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बादशाह बख्त नसर 605 कबल मसीह तक बख्त नसर अपने ज़माने का जालिम और सफाक तरीन बादशाह रहा। कौम अमालका को एक लड़का उनके बुत नसर के करीब पड़ा हुआ मिला था, जिसकी वजह से इन्होंने इसका नाम बख्त नसर यानी नसर के बेटे का नाम दिया। बख्त नसर बाबल का बादशाह था। बख्त नसर ही वो बादशाह है जिसकी तामीर करदा मुअल्लक बागात दुनिया के 7 कदीम अजायबात में से दूसरे नंबर पर शुमार होते हैं। रवायात में आता है कि बादशाह ने ये बागात मलका बानो की खुशी के लिए बनाए थे, जिसका ताल्लुक ईरान से था और वो अपने मुल्क की सरसब्ज और शादाब वादियों को याद करती रहती थी। 6ठी सदी ईस्वी में जब बनी इसराइल की बदआमालियां बहुत ज्यादा बढ़ गयी, इन पर खुदा की तरफ से ये आजाब आया कि बख्त नसर ने बहुत बड़ी फौज के साथ बैतुल मुकद्दस पर हमला कर दिया और शहर के 1 लाख बाशिंदों को कत्ल कर दिया। 1 लाख को मुल्क शाम में इधर उधर बिखेर कर आबाद कर दिया। 1 लाख को गिरफ्तार करके लोंडी और गुलाम बना लिया। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम भी इन्हीं कैदियों में से थे। इसके बाद इस बादशाह ने पूरे शहर बैतुल मुकद्दस को तोड़ फोड़ कर मुस्मार कर दिया, बिल्कुल वीरान बना डाला। कुछ दिनों के बाद हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम जब किसी तरह बख्त नसर की कैद से रिहा हुए तो एक गधे पर सवार होकर अपने शहर बैतुल मुकद्दस दाखिल हुए। अपने शहर की वीरानी और बर्बादी देखकर इनका दिल गमगीन हो गया और वो रो पड़े। चारों तरफ चक्कर लगाया मगर इन्हें किसी इंसान की शक्ल नजर न आई। हाँ, ये देखा कि वहाँ के दरख्तों पर खूब ज्यादा फल आए हैं जो पक कर तैयार हो चुके हैं, मगर कोई इन फलों को तोड़ने वाला नहीं है। ये मंजर देखकर निहायत ही हसरत और अफसोस के साथ बेख्तियार आपकी जुबान मुबारक से ये जुमला निकल पड़ा, अल्लाह इन्हें इनकी मौत के बाद कैसे जिंदा करेगा। ये फरमाने के बाद आप अलैहिस्सलाम ने अपनी सवारी किसी जगह बांधी और आराम की गर्ज से लेट गए। ये सुबह का वक्त था। इस दौरान आपकी रूह कब्ज कर ली गई और आप 100 साल की नींद सो गए। नीज आपका गधा भी मर गया। इस अरसे में आप अलैहिस्सलाम लोगों की निगाहों से पोशीदा रहे। 100 साल बाद आपको शाम के वक्त जिंदा किया गया। अल्लाह अज़्ज़वजल ने आपसे फरमाया, तुम कितने दिन से यहाँ ठहरे हुए हो। आप अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, 1 दिन या इससे कुछ कम वक्त, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम का ये ख्याल था कि ये उसी दिन की शाम है जिसकी सुबह आप आराम करने के लिए लेटे थे। अल्लाह अज़्ज़वजल ने फरमाया, तुम यहाँ 100 साल से ठहरे हुए हो। अपने खाने पीने की चीजें देखो, वैसी ही सही सलामत हैं, और अपना गधा देखो किस हाल में है। जब आप अलैहिस्सलाम ने खजूरें और अंगूर का रस देखा तो वाकई दोनों की तरोताजगी में कोई फर्क न आया, जबकि गधा बिल्कुल गल सड़ गया था और इसके एज़ा भी बिखर गए थे। सिर्फ सफेद हड्डियां नजर आ रही थी। देखते ही देखते गधे के एज़ा जमा होकर आपस में मिलने लगे। हड्डियों पर गोश्त और खाल आ गई और गधा जिंदा होकर आवाज निकालने लगा। कुदरत खुदावंदी का ये शानदार और बेमिसाल नमूना देखते ही आप अलैहिस्सलाम की जुबान पर जारी हो गया, मैं खूब जानता हूँ कि अल्लाह अज़्ज़वजल हर चीज पर कादिर है। इसके बाद हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम इस जगह पहुँचे जहाँ 100 बरस पहले आपका मकान था। तो ना किसी ने आपको पहचाना, ना आपने किसी को पहचाना। हाँ, अलबत्ता ये देखा कि एक बहुत ही बूढ़ी और अपाज औरत मकान के पास बैठी है जिसने अपने बचपन में हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को देखा था। आपने इससे पूछा कि क्या ये उज़ैर का मकान है, तो इसने जवाब दिया कि जी हाँ। फिर बुढ़िया ने कहा कि उज़ैर का क्या जिक्र है, इसको तो 100 बरस हो गए कि वो बिल्कुल ही लापता हो चुके हैं। ये कह के बुढ़िया रोने लगी तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए बुढ़िया, मैं ही उज़ैर हूँ। तो बुढ़िया ने कहा कि सुभान अल्लाह, आप कैसे उज़ैर हो सकते हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए बुढ़िया, मुझको अल्लाह ने 100 बरस मुर्दा रखा, फिर मुझको जिंदा फरमा दिया और मैं अपने घर आ गया हूँ। तो बुढ़िया ने कहा कि हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ऐसे बाकमाल थे कि इनकी हर दुआ कबूल होती थी। अगर आप वाकई उज़ैर अलैहिस्सलाम हैं तो मेरे लिए दुआ कीजिए कि मेरी आंखों में रोशनी आ जाए और मेरा फालिज अच्छा हो जाए। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने दुआ कर दी तो बुढ़िया की आंखें ठीक हो गई और इसका फालिज भी अच्छा हो गया। फिर इसने गौर से आपको देखा तो पहचान लिया और बोल उठी कि मैं शहादत देती हूँ कि आप यकीनन हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ही हैं। फिर वो बुढ़िया आपको लेकर बनी इसराइल के महल में गई। इत्तफाक से वो सब लोग एक मजलिस में जमा थे और इसी मजलिस में आपका लड़का भी मौजूद था जो 118 बरस का हो चुका था और आपके चंद पोते भी थे जो सब बूढ़े हो चुके थे। बुढ़िया ने मजलिस में
نے شہادت دی اور اعلان کیا، اے لوگوں، بلا شبہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں۔ یہ عجیب و غریب اور حیرت انگیز ماجرا دیکھ کر سب لوگوں نے ایک زبان ہو کر یہ کہنا شروع کر دیا، بے شک حضرت عزیر علیہ السلام یہی ہیں اور یقیناً یہ خدا کے بیٹے ہیں۔ چنانچہ اسی دس سے یہ غلط اور مشرکانہ عقیدہ یہودیوں میں پھیل گیا کہ معاذ اللہ حضرت عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ جزاک اللہ۔